भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है 4 महान संतों का। कल एक संत का चरित्र हो गया था श्री श्रुति प्रज्ञ जी का, और आज है श्रुतिदेव जी का। श्री श्रुतिदेव जी महाराज आचार्य श्री रामानुज जी के गुरु भाई थे। भगवत विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करा देना इनका जीवन लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण ही किया करते थे। वस्तुतः संत तो जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सुखदायक होता है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत भजन में रत रहने वाले होते हैं। उनका कार्य ही होता है कि वे संसारासक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान की ओर लगाते हैं, और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई। जड़ जीवन को करे सचेता, जग मह विचरत है यही एता। वैराग्य संदीपनी की 2 लाइनें दी गई थी, चौपाइयाँ। श्री श्रुतदेव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे। उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की बात है, भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को ना मानने वाला नास्तिक था। वहां की प्रजा और राज कर्मचारी भी नास्तिक ही थे। श्री श्रुतदेव जी महाराज संतों की मंडली लेकर राजा के उपवन में रुक गए। वहां आसपास स्नानार्थ कोई जल स्रोत, नदी, सरोवर आदि के ना होने के कारण संत मंडली उपवन के कुओं से ही सब जल लेने लगी। जब जल लेने लगी तो वहां के मालियों और रखवालों ने इनका अपमान किया और जल लेने से मना कर दिया। श्रुतिदेव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने यह कहकर जल नहीं लेने दिया कि ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए हैं, मुंडी वैरागियों के नहाने के लिए नहीं है। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठ धर्मिता देखकर श्रुतदेव जी ने संतों से कहा कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर लें और यहाँ से प्रस्थान करें। श्री श्रुतदेव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना होता है, कोप नहीं। परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार अपमान भक्त वत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्रोतों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना सहित वर्णन किया। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करते प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुतदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बंधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही सभी जल स्रोत निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। साथ ही वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्तिभाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्री श्रुतदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवत विमुखों को संत श्री श्रुतदेव जी ने भगवत पथ का पथिक बनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री श्रुतिधाम जी का। श्री श्रुतिधाम जी महाराज अविचल भक्ति एवं अखंड पांडित्य से परिपूर्ण परम वैष्णव संत थे। आप आचार्य रामानुज जी के गुरु भाई थे और वेद पुराण एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। भक्तिभाव समन्वित सरस कथा प्रवचनों के माध्यम से जन जन में भक्तिभाव का प्रचार करना आपका जीवन सिद्धांत था। इसके लिए आप वैष्णवों संतों की मंडली लेकर सदैव विचरण किया करते थे। आप भगवत भक्तों को भगवान का ही स्वरूप मानते थे और उनके प्रति उसी प्रकार की आदर बुद्धि रखते थे। वैष्णव वेश के प्रति आपकी बड़ी ही निष्ठा थी। अतः आप सबको कंठी माला, तिलक और छाप आदि वैष्णव चिन्हों को धारण करने का उपदेश देते थे। श्री श्रुतिधाम जी महाराज एक सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर भावुक भक्तों को भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए होती थी। एक बार की बात है, आप संत मंडली को लेकर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद वहीं त्रिवेणी तट पर ही सत्संग होने लगा। भक्तों का एक बड़ा समाज आपके सत्संग में जुट गया था। भगवत कथाओं के माध्यम से ब्रह्म निरूपण, धर्म एवं भक्ति पर सरस प्रवचन चल रहा था। महाराज श्री प्रवचन के
के माध्यम से कर्म ज्ञान और उपासना की त्रिवेणी का रहस्य समझा रहे थे कि किसी श्रद्धालु ने प्रश्न किया, महाराज, त्रिवेणी संगम में गंगा जी और यमुना जी की श्वेत और श्याम धाराओं के तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, परंतु सरस्वती जी की धारा के दर्शन नहीं होते। वह तो केवल कथाओं में सुनने की ही बात है। दूसरे कथावाचक होते तो कथा कहानियों के माध्यम से श्रद्धालु श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते, परंतु श्रुतिधाम जी महाराज तो साक्षात भक्ति विग्रह ही थे। उन्होंने ध्यानस्थ होकर माता गंगा, यमुना और सरस्वती का आवाहन किया। फिर क्या था, अपने भक्त की भावना को साकार रूप देने के लिए तीनों देवियों ने प्रत्यक्ष होकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्त मंडली को कराए। तत्पश्चात उनकी जलधाराएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई। सारा त्रिवेणी तट त्रिवेणी जी की जय हो, त्रिवेणी जी की जय हो और श्रुतिधाम जी महाराज की जय हो से गूंज उठा। इस प्रकार श्रुति और शास्त्र में कही गई बातों की सत्यता को श्री श्रुतिधाम जी महाराज ने जन जन के मन में प्रतिष्ठापित किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री श्रुति उदधि जी का। श्री श्रुति उदधि जी महाराज महान त्यागी विरक्त वैष्णव संत थे। आप आचार्य श्री रामानुज जी के महाराज के ही गुरु भाई थे। भगवत भजन चिंतन करते हुए एकाकी भ्रमण करना आपका स्वभाव और भगवत विमुखों को भक्ति पथ का पथिक बनाना जीवन का लक्ष्य था। एक बार आप श्री गंगा जी के दर्शन स्नान करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक राजा की वाटिका पड़ती थी। शांत एकांत स्थान देखकर वहां कुछ क्षण बैठकर आप भगवान का ध्यान करने लगे। संयोग बस उसी रात राजा के महल में चोरों ने सेंध लगाई थी और कुछ मालमत्ता लेकर चंपत हो गए थे। सुबह होने पर जब चोरी का ज्ञान हुआ तो राजमहल में हड़कंप मच गया। चारों ओर सिपाही दौड़ा दिए गए। उधर चोर के भी डर के मारे भागे जा रहे थे। उन्हें भी पकड़े जाने पर मौत का खौफ सता रहा था। मार्ग में राजा की वाटिका में श्री श्रुति उदधि जी महाराज को ध्यानस्थ देखकर उन लोगों ने एक मणिमाला निकाल कर उनके गले में पहना दी और चोरी का कुछ माल भी वहीं रख दिया, जैसे सिपाही और राज कर्मचारी भ्रमित हो जाएं। यह सब करके वह चोर वहां से चल दिए। उधर थोड़ी ही देर में कुछ सिपाही और राज कर्मचारी चोरों को खोजते हुए राज वाटिका तक आ पहुंचे। उन्हें दूर से ही श्री श्रुति उदधि जी के गले में चमकती हुई मणिमाला दिखाई पड़ी। यह देखकर वे लोग शीघ्रता से उनके समीप आए। वहां आसपास कुछ और भी चोरी का माल पड़ा दिखाई दिया। उधर श्री श्रुति उदधि जी महाराज तो पूरी तरह ध्यान मगन थे। उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। अब क्या था, अविवेकी राज कर्मचारियों और सिपाहियों ने श्री श्रुति उदधि जी महाराज को ही चोर समझ लिया और बांधकर राजा के पास ले चले। संत तो नित्य मुक्त होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के लौकिक बंधन की भला क्या सत्ता थी, परंतु श्रुति उदधि जी महाराज ने इसे भी अपने आराध्य प्रभु की लीला ही समझा और निश्चिंत भाव से चल पड़े। राजा को अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त करने सिपाहियों ने बरामद माल राजा के पास रखकर सारी घटना बताई। राजा भी अविवेकी ही था। उसने बिना सोचे विचारे श्री श्रुति उदधि जी महाराज को चोरी के आरोप में कारागार में निरुद्ध करा दिया। संत के लिए क्या, उनके लिए तो कुटिया और कारागार में कोई भेद ही नहीं था। वे वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उन्हें इस घटना से किसी प्रकार का खेद या रोष नहीं था, परंतु राजा का यह अन्याय संतों के परम आराध्य परमात्मा प्रभु से न देखा गया। उन्होंने राजा के मस्तक में पीड़ा उत्पन्न कर दी। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु संत अपमानजनित प्रभु द्वारा दंड स्वरूप दी गई वह पीड़ा किंचित भी शांत नहीं हुई। तब प्रभु प्रेरणा से किसी मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, जिसे चोर समझकर आपने कारागार में बंद करा दिया है वो कोई चोर नहीं है, बल्कि परम तपस्वी भगवत भक्त संत हैं। आप उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त कराइए। राजा की भी समझ में यह बात आ गई और वह त्राहिमाम करता हुआ उनके चरणों में जा गिरा। श्री श्रुति उदधि जी महाराज परम संत थे। उन्हें कहीं से किसी भी प्रकार का राजा के प्रति क्रोध नहीं था। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा। इससे उसके न केवल मस्तक की पीड़ा शांत हो गई, बल्कि उसके मस्तिष्क के बंद ज्ञान कपाट भी खुल गए। उसने सपरिवार श्री उदधि जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री श्रुति उदधि जी महाराज ने अनेक भगवत विमुख जनों को प्रभु भक्ति का उपदेश देकर उन्हें भगवत सम्मुख किया और उनका परम कल्याण साधन किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।